प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसो, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री ललित मोहनीदास जी के जीवन से संबंधित कछु चर्चा सुनी। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज व्यास वंश में आपको जन्म भयो है। चर्चा में तो हमारे यहाँ यही है कि आप व्यास वंश में मानो हरिराम व्यास जी ही, ये ललित किशोरीदास जी स्वामी हरदास जी हैं और ललित मोहनीदास जी महाराज श्री हरिराम व्यास जी हैं। तो आपने घर परिवार को और अथाह संपत्ति को त्याग के श्री ललित किशोरीदास जी की शरण ग्रहण करी, और शरण भी महाराज ऐसी ग्रहण करी कि जा दिन ते आप आए वा दिन ते फिर आप भूल के भी परिवार की तरफ आपने मुड़ के नहीं देखो और गए नहीं। तो ऐसे ललित मोहनीदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन के अखंड वासी भये। ऐसा श्री सहचरी शरण जी महाराज अपने ललित प्रकाश के और ये द्वितीय खंड में लेखन कर रहे हैं कि परिहरि धन दारादि ग्रह, जाति पाति कुल रीत। साधु के जीवन में जाति नहीं होनी चाहिए और परिवारवाद जातिवाद साधु के जीवन में भूल के भी नहीं होना चाहिए। साधु को जीवन एक बहती हुई नदी के समान होना चाहिए, गंगा के समान होना चाहिए, एक फलदार वृक्ष के समान होना चाहिए। जैसे वृक्ष की छाया में कोई भी बैठ सके है, वृक्ष के फल को कोई भी सेवन कर सके है,
गंगा में कोई भी स्नान कर सके है, नदी में कोई भी स्नान कर सके, नदी के भीतर कोई भेदभाव नहीं होवे है। ठीक यही प्रकार से साधु के जीवन में जाति पाति को भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं हिंदू नहीं तुरक हम। बोले भैया हम तो हिंदू भी नहीं हैं और हम तो मुसलमान भी नहीं हैं। उनके समय में ये जैन धर्म आए गए हो, नहीं जैनी अंग्रेज सुमन समारत रहत नित कुंज बिहारिन सेज। बोले भैया हम जैनी भी नहीं हैं, हम तो हरिदासी की दासी हैं। तो जाति यदि काऊ के भीतर जाति भरी भई है तो आप ये सोचो कि वो स्वामी जी की रस रीति को कबो प्राप्त नहीं कर सके हैं। आज तो जितने भी गुरु हैं, जितने भी स्थान हैं, महाराज उनको पूरा ध्यान जाति की तरफ में ही ज़्यादा रहवावे है। ये बात प्रसंग बस सुनाई जा रही है जो यहाँ वाणी में लिखी भई है कि परिहर धन दारादि ग्रह। आपने घर को भी छोड़ो, घर के हिस्सा को भी छोड़ो, साधु को भूल करके भी घर की संपत्ति की तरफ में अपनो ध्यान नहीं ले जाना चाहिए। जाति पाति कुल रीत, और आपने जाति भी छोड़ी, जाति वारिन में बैठो भी छोड़ो। जाति वारिन में बैठोगे तो भैया वे जाति की बात करेंगे। जाति पाति कुल रीत, और जो कुल की रीत चली आ रही है बा कुल की रीत को भी आपने भली प्रकार से त्यागो। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल भई छाती। बोले मेरी जाति मेरा कुल तो वही है जो श्री हरिदास नाम में रंगे भये हैं, श्री हरिदास नाम को उच्चारण करे हैं, जो मेरे स्वामी जी की रस रीति गामे लड़ामे। जय जय श्री हरिदास कृपा करी मैंने यथाशक्ति गाई रस रीत। बिहार बोले जिनके यरस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। मेरी प्रीति तो उनते ही है जो मेरे स्वामी जी को गा रहे हैं। मेरी जाति तो श्री हरिदास नाम लेवे वारिनते हैं। तो वृंदावन वासी भये करी विराग सो प्रीत। आप श्री धाम वृंदावन के अखंड वासी भये और आपने जो प्रीति करी स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जननते श्री हरिदास नाम पे तो करी ही, वो तो करनी ही। पर महाराज ऐसा वैराग्य कियो, ललित मोहनीदास जी ने ऐसा वैराग्य कियो। साधु के जीवन में वैराग्य अनिवार्य है। सोने की आव तपवे पे आवे है और मेहंदी की आव घिसवे पे आवे। जितनी मेहंदी को के पत्तन को आप घिसोगे लाली आपको उतनी ही ज़्यादा पत्तन में से प्राप्त होगी। और मिट्टी की आव पिटवे पे आवे, जितनी मिट्टी पिट जाएगी कुट जाएगी उतनो ही बाको और बढ़िया ते बढ़िया और पात्र बन जाएगो। और साधु की आव वैराग्य ते आवे। साधु को जीवन वैराग्यमय होना चाहिए। वैराग्य में सर्वप्रथम वैराग्य अपनी कर्मेंद्रिय ते तो करे ही, वरना सर्वप्रथम वैराग्य घर ते करे। यदि घर ते वैराग्य नहीं है और वैराग्य की दीक्षा दे रहे हैं, वैराग्य को पाठ पढ़ा रहे हैं, भैया पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान नपुंसक रति सुख नाई।
भागवत ऋषि जी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो जाने माने सोई, माने क्यों बिन जान, पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान। प्रसूतिका की पीर को बांझ स्त्री कहा समझे। जिन्हें वैराग्य भयो ही नहीं है वे यदि काऊ को वैरागी बनावे तो भैया वह वैरागी की पीर को वे कहा जाने, वे तो बड़े बनाए पे आए के बैठे हैं। यदि बिन्ने ललित किशोरी दास जी की तरह, बिहारिन दास जी की तरह, नागरी दास जी की तरह, भगवत रसिक जी की तरह और महाराज अपनी तरह मतलब वैराग्य की आग में वे कभी महाराज झुलसे हों, 3-3 दिन में कभी भोजन मिला हो, कभी भूखे प्यासे रहे हों, तब तो भैया वे वैराग्य की परिभाषा बता सकें। जिनने वैराग्य कभी किया ही ना है, जो आए और आए के सीधे गुरु बन गए, आए के सीधे महंत बन गए, आए के सीधे दीक्षा देने लग गए, बे भैया वैरागी कहा जाने। वैराग्य तो काऊ वैरागी के संग रह के ही और महाराज अनुभव कर सको हो कि वैराग्य कायते कह करे हैं। तो ये ललित मोहनी दास जी महाराज ने कर विराग सो प्रीति, ऐसी प्रीति करी वैराग्य और वैरागी ते, जीवन भर आपने एक लंगोटी ते ही आपने निकास्यो है। एक लंगोटी ते ही ललित किशोरी दास जी महाराज को जीवन निकरो है। तभी तो आप कह रहे हैं कि घी बुरे बिन राण रसोई, शिकरन बिना निपूती, और साधु है के पैसा जोड़े ताके सिर मारो जूती। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगार, सब द्रोहिन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल मत पर 100 पैसा। ये प्रचंड वैरागिन के शब्द हैं। ये श्री बिहारिन दास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि घर ही में गुरु घोरिए, मुख ने को मिठाई नाय, पासंग चढ़े न लाट के तय चैटा मक्खी खाए। जो लोग घर में रह के गुरु बन जाएं और घर में रह के गुरु बन के महाराज अपने ही परिवार को दीक्षा देने लग जाए, स्वामी हरदास जी की रस की ये परिपाटी नहीं है भैया। स्वामी जी के घर में तो जितने भी आए हैं वे महाराज घर त्याग के, परिवार त्याग के आए हैं और प्रचंड वैराग्य को करके आपने या रस रीति को प्राप्त किया है। तो ये सैचई शरण जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन वासी भये कर वैराग्य सो प्रीत। कैसे वृंदावन को वास कियो? प्रचंड वैराग्य को आपने हृदय में धारण कियो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने श्री ललित मोहनी दास जी को करुआ और कोपीन दई, कोपीन कहे लंगोटीन थे। करुआ उन्हीं संतन को रखना चाहिए जिनको प्रचंड वैराग्य हो, जिनको घर परिवार से भैया कहूँ तक कोई संबंध नहीं हो। मिट्टी के पात्र में वे ही खाएं जिनने अपनी सारी इच्छाएं चाहनाएं मिट्टी में मिला दी हो, जो साबन सरपते धुबे कपड़ा ना पहनते हों, जो केवल पानी में निकाल के ही सीधे पहन लेते हों, जो आधुनिकता है वो उनके रहनी में भूल के भी स्पर्श ना करती हो, वे करुआ के अधिकारी हो में हैं। करुआ वे रखें जिनको संसार और संसार के सुख कड़वे लगते हों,
जैसे स्वामी हरदास जी के जीवन को देखो को विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, या देह विदेह भय जीवत ही बिसरे विश्व विलास। जिनकी स्थिति जीते जी विधेयता प्राप्त है गई होए, वे करुआ रखें और वे रज के पात्रण में खावे के अधिकारी हैं। रज माने मिट्टी, जिनकी चाहना सब मिट्टी में मिल गई होए, अपनी कोई चाहना जिनके भीतर लेस मात्र ना रही होए, काहू भी प्रकार की ना तो गुरु बनने की चाहना रही होए और काहू भी प्रकार की सिवाय प्रिया लाल के गुणानुवाद गावे के अलावा कोई चाहना मन में ना होए। जे तन मन की कामना ते सब धोए बहाव, वे भैयाओं या करुआ के और चीपी के रकबे के अधिकारी हैं। तो श्री ललित मोहनीदास जी को श्री ललित किशोरीदास जी ने करुआ दियो और कोपीन दी। कोपीन, 2 कोपीन सर्वप्रथम गुरुजन और शिष्य को प्रदान करे हैं। शिष्य को सर्वप्रथम गुरुजन ब्रह्मगाती बांधवो सिखामे हैं। वैराग्य इनको सिले हुए कपड़ा निषेध हैं। वैराग्य इनको कभी भी सिले कपड़ा धारण नहीं करने चाहिए। ये सब जो आपको आज ये कथाएं सुनने को मिल रही है, जाकि गहराई में आप जाने की चेष्टा करो। ये त्याग और तितिक्षा और प्रचंड वैराग्य की रहनी स्वामी जी ने क्यों चलाई? भैया, ये यदि आप सिले कपड़ा पहनोगे तो आपको सिलवावे के कार्य पैसा की आवश्यकता पड़ेगी, और साधु के जीवन में पैसा अत्यंत ही दुखदाई है। तो जैसो मिल जाए वाकू वैसो ही आप बांधवे के कार्य कह रहे हैं। बातें हमारे यहाँ ब्रह्मगाती बोले हैं, जाते शरीर पे वो गाती कस जाए है। जितने भी पुराने महापुरुष भये हैं उनके शरीर पे आप सिले हुए वस्त्र नहीं देखोगे। ये आधुनिकता जब ते आई है तब ते वैराग्य तो मानो जाने कहाँ अपनी दिशा ही भूल गयो। तो ललित मोहनीदास जी को ललित किशोरीदास जी ने 2 कोपीन दी हैं और महाराज कंधा पे गुदरा दियो है। गुदरा जो ब्रजवासी इनके उतरे भय जो वस्त्र बाहर निकाल दिए जाए अर्थात फेंक दिए जाएं, उन्हीं को ही और हाथ की सुई ते सी के और महाराज धारण करनो, उनते ही अपनो जीवन निर्वाह कर लेनो। ये इतनी त्याग और तितिक्षा ते भरी भई स्वामी जी महाराज की रहनी है, या रहनी पे चल लो, सब काहू के बस की बात नहीं है भैया। तो याते हमारे यहाँ गुदरा के हैं। श्री बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि गुदर मेरी नित नई फाट गई चौतार, यही परमारथ पाइए बेकाड़त मरे उधार। यदि आपको भजन करना है, परमार्थी बनना है, तो भैया उधार लेके कपड़ा पहनो। साधु में ये शोभा नहीं देवे है। तो गुदरा आपको प्रदान किया है, और या रहनी में रहबे के काजे आपने आदेश किया है, और आदेश करके और मानो ये रहनी का प्रदान करी। महाराज बोले कि जा अब तू अभय है गयो है, कावी प्रकार को भय अब तो को नहीं लगेगा। भय होवे भैया संग्रह में। करुआ एक ऐसो पात्र है कि बाकू कोई कहा करेगो ले जाए के गुदरा एक ऐसो शरीर पे है, बाकू कोई कहा करेगो ले जाए के नहीं। भय तो वहाँ होवे जहाँ पे कहूँ कोई संग्रह होवे, और भैया इन कोपीनन को भी कोई कहा करेगो ले जाए के। तो ये साधु जब बनाए जाएं तो ये चीज़ मानो हमें निर्भय कर देवे है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने जब ये विरक्त भेष ललित मोहनीदास जी को प्रदान किया, तो ललित किशोरीदास जी को श्री ललित मोहनीदास जी ने साष्टांग प्रणाम करी है, और उनके चरणन की रज को अपने माथे पर चढ़ाया, अपने वक्षस्थल पे लगाई चरणन की रज, और महाराज जी की आज्ञा को लेके आप श्री धाम वृंदावन जो सघन वन हो बा में महाराज आप विचरण
करने लग गए। पूरे शरीर में रज लगी भई, हाथ में करुआ, कंधा पे बूदरा, और महाराज केवल एक लंगोटी, कटी वस्त्र नहीं हो। वह समय ललित मोहनीदास जी महाराज की जो एक आभा ही, एक जो दर्शन है, वो ऐसे लगते हैं जैसे सघन लतान के नीचे यदि खड़े है जाए तो ऐसा लगता जैसे मानो कोई चंद्रमा उदय है रहे हैं। ऐसा श्री सहचेश्वर जी महाराज आप वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज नित्य यमुना में स्नान करो करते हैं। स्वामी जी की उपासना श्री धाम वृंदावन की है, और वृंदावन में 3 तरफ से यमुना जी सुशोभित हैं। तो यहाँ के जो रसिक महानुभाव हैं, उनके कार्य भगवत रसिक जी भी अपनी भाषा को लिख रहे हैं कि राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जलपान करें, बास वृंदावन को। यदि है सके तो महाराज यमुना जी को नित्य स्नान और जमुना जल को ही पान हमारे पूज्यपाद बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी अपने जीवन काल में अंत समय तक यमुना को स्नान और जमुना जल को पान आपसे कबो नहीं छूटो। अंत समय तक भी आप यमुना जल को ही पान करते रहे। जब भी यमुना जल समाप्त हो तो दिखतो तो पहले ही मंगा के धर लेते कि भैया तो कोई ना कोई एक कलशा में यमुना जल भर के ले आ। तो ये स्वामी जी की और कृपा प्राप्त करने के का जो ये रहनी हमारे रसकन की है। तो ये जमुना जल को ही स्नान करते जमुना जल में, और जमुना जल को ही ललित मोहनीदास जी महाराज पान करते। वह समय श्री ललित मोहनीदास जी के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे वैराग्य नहीं मानो वैराग्य धारण कर लियो है। यमुना जी के किनारे जहाँ कहूँ लता सघन आपको दिखाई दे जाती, वही लता के नीचे बैठ के आप प्रियालाल के गुणानुवाद को गाते और श्री हरदास नाम में ही आप मगन है जाते हैं। आप भी लतान के नीचे ही अक्सर करके विचरण किया करते हैं। कबो यमुना जी के किनारे हमारे ठाकुर जी ने भी देखी ही कि बहुत गहरी गहरी खाई ही का उस समय जो राधा रानी है, मानसरोवर है, यहाँ मानसरोवर में भी बहुत आगे माटते आप मानसरोवर आओगे तो भैया बड़ी खर्र पड़ो करते हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो गोपाल खार हैं। खार माने ऊंची नीची जगह, ये पूरा क्षेत्र खार के नाम से ही जानो जाए है। तो श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कबो खारन में रह जाया करते हैं। खारन माने जहाँ कहूँ जगह मिलती वहीं रह जाते, और कबो पेड़ ते गिरे भय जो भी फल होते आप उनको पान कर लेते जब भी भूख लगती। साधु को भूख ते ज़्यादा भजन करने वाले को नहीं खाना चाहिए। ललित मोहनीदास जी महाराज ऐसा ही करते हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि उधर अग्नि ते ज़्यादा खाए तो भड़ुआ को भजन भगाए। यदि आप भैया ज़्यादा यदि भोजन करोगे तो आपको नींद आवेगी, और नींद आवेगी तो फिर आप भजन कर नहीं सकोगे। हमारे ठाकुर जी के समय में जो संत है महाराज भी तो भजन करवे के काज जमुना किनारे चले जाओ करते हैं। हमारे ठाकुर जी भी उनके संग, और जमुना किनारे शिकारी कुत्तान के सामने बैठ जाओ करते कि भैया ये कुत्ता घुर्रामेंगे तो बाद समय फिर इनते बचवे के काजे श्री हरदास नाम को उच्चारण हो तो रहेगो। साधु आसन पे बैठे तो आलस आवे को भय रहे है। तो साधु को चाहिए कि आसन से हट के लतान के नीचे यमुना किनारे या कहूँ ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे महाराज
निद्रा पे कंट्रोल कैसे करो जाए, निद्रा को बस में कैसे किया जाए, तो ये सब महात्मा बा समय और महाराज जमुना जी के किनारे या परिक्रमा लगाते हुए और ज़्यादा करके चलते रहते कि कैसे भी ये नाम नहीं छूटे, क्योंकि नाम में ही सब कुछ समायो भयो है, नाम में ही नामी समाये भये हैं। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, जहाँ नाम नामी तहाँ सखी सुख पूछूं तोए, तनमन मगन तू नाम में तहाँ ढूंढ ले मोए। तो नाम में ही नामी समाये भये हैं। तो भैया ये ललित मोहनी दास जी भी खरन में चले जाते और कबू लतान में, और तो कबू भूख लगती तो कंद मूल फल, तो कबू भैया ठंडी या जैसी मौके पे मिल जाती वैसी ही मधुकरी प्रसाद लेके और आप जो है प्रसाद को पाए के भजन में बैठ जाते। ऐसो ये ललित प्रकाशकार सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं, जाके जीवन में संतोष नहीं है, बाकू भैया कृपा कैसे प्राप्त होगी। बिहारी दास संतोष गई बैठो सिकर सुमेर। जीवन में सर्वप्रथम संतोष चाहिए, और संतोष का भाव यहाँ ये है कि जो मिल जाए सहज साधु को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भिक्षा श्री बिहारीदास जी 4 प्रकार की बता रहे हैं। बिहारी दास माधु करी सुनियत 4 प्रकार, तिनके भेद विभेद सुन को गुण कौन विकार। बिहारीदास जी कह रहे हैं मधुकरी भी भैया 4 प्रकार की हमें हैं, उनमें कौन सी हमें फायदा करेगी और कौन सी मधुकरी, कौन सा भोजन हमारे काज विकार करेगा। आप बता रहे हैं कि अजगर को गुण अमृत को, अजगर एक जगह पड़ो रहे आवे है, और भैया बाकू जो वहाँ प्राप्त है जाए वो बाई को ही पाए के और महाराज सिद्ध है जाए। तो बातें साधु में अजगर वृत्ति बोले हैं। अजगर वृत्ति माने हम तो एक ही जगह पर रहे हमें, और चेष्टा भी नहीं कर रहे कि भैया कोई हमें कछु लाए के दे। तो बातें बोले अजगर वृत्ति। सर्वप्रथम सिद्धावस्था प्राप्त करने के काज है साधु के जीवन में एक आसन पर बैठो रहे, मालिक को भरोसा करते रहे, और भैया जो कुछ प्राप्त है जाए वही ते ही गुजारो कर ले। बातें कहें अजगर वृत्ति, वो सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर की, 1 नंबर की साधु की रहनी होवे है। फिर आप ये कह रहे हैं कि दूसरी रहनी आप बता रहे हैं कि मधुकरी के अली बिचरे संधान में जहाँ तहाँ रस ले। अली माने भौरा, भौरा माने मधुकर, संधान के हैं बगीचा थे। ये जैसे भौरा बगीचा में विचरण करके काऊ एक फूल को रस नहीं चूसे है, थोड़ो महाराज रस पान करे तो वो फूल भी नहीं सूखे है और बाको काम भी बन जाए है। याते कहें मधुकरी वृत्ति, मधुकरी कहो, मधुकर कहो। तो ऐसे ही जो रसिक महानुभाव भय हैं वे ब्रजवासिन के घर में जब भूख लगे तो महाराज वहाँ जाए, और जाए के नहीं दरवाजे के बाहर, भीतर प्रवेश नहीं करें, दरवाजे के बाहर जाए के आवाज़ लगा में जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। यदि आवाज़ आई कि बाबा ठाड़ोरे में रोटी लेके आई, तो महात्मा को आवाज़ के सुन के वहाँ 1 मिनट खड़ो रहे, और जो मिल जाए ताती सीरी सांझ सवेरे रहत हजूर बिना ही टेरे। ठंडी मिल जाए, गरम मिल जाए, 2 दिन की बासी मिल जाए, तो बाकू टुकड़ा के रूप में प्राप्त करके, और महाराज बाकू यदि कोई रसिक संत भोजन करे, प्रसाद पावे, तो महाराज बातें कहें मधुकरी वृत्ति, वो 2 नंबर की वृत्ति है। फिर आप कह रहे हैं तीक्षण बचन बिलाव के ऐच रुधिर सौले, ता खाए तामस बढ़े जहाँ तहाँ दुख दे।
जैसे बड़े नुकीले दांतन से बिल्ली मस मसा के चूहा को पकड़ ले हुए हैं। और महाराज बाकू ये जब बाको आहार करे है तो आप बिल्ली की आँखों को देखियो महाराज, बड़ी ही डरावनी और भयावनी आँख बाकी है जाए हैं। ठीक यही प्रकार से जो लोग झूठते कपटते डराए के धमकाए के और महाराज सेवा और लेमे के, बिहारी दास जी को एक दोहा है तो दर बराए गुरु शिष्य को बहुत पचो सिर खोए, ना तर तो ही डराई हो तू मेरो सेवक हो। बोले तू मेरी आज्ञा को पालन कर, मोको इतना दे के जा, यदि तू नहीं दे के जाएगा तो मैं फिर देख तो को मुँह पे और भी बहुत उपाय आमे हैं, ऐसी डरामे हैं धमकामे हैं। तो ऐसे जो भोजन को करे तो बाकू तीक्ष्ण वचन बिलाव के, ऐसे वचन कह के ऐच रुधिर सौ ले, तो भैया वो जो भोजन है वो मानो खून है। कबीर दास जी कह रहे हैं सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी, कह कबीर वो खून है जामे खैंचा तानी। जो खैंचा तानी करके ले वे कि नहीं तो कोई इतना देना ही पड़ेगा, वो भैया भोजन नहीं है, वो तो भैया खून पीना है। वही को ये बिहारी दास जी कह रहे हैं ऐ चुरुदिर सौ ले, ता खाए तामस बढ़े जहाँ तहाँ दुख दे। ऐसे भोजन को करके भैया तामस की वृत्ति होवेगी और वो भोजन हमारे काजे दुख देवे हो। फिर चौथो आप बता रहे हैं और वृत्ति सुन सिंह की भोजन दावे पाओ, हिंसा करिया मिस भखे विष प्राणन ले जाओ। सिंह जो है भोजन को उपाय करे और हिंसा करके मार के महाराज वो भोजन करे, और यदि वो छोड़ देवे नख लगाए के तो बाकी नखन ते इतना विष फैल जाए कि बाकू वैसे मरना पड़े है। ठीक यही प्रकार से आज के जो गुरु लोग हैं संत लोग हैं बेऊ महाराज एक तरह की ऐसी रचना रच रहे हैं कि कोई ना कोई उपाय से ये पैसा कैसे आवे। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। भजन करने वाले को कहा चाहिए भैया ये जितनी भी चेष्टा है ये सब स्वार्थ के काजे है, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा भयो है। आप उन रसिक अनन्य कहावत सुफल होए क्यों शिक्षा। आप तो ये कहें भैया हम तो रसिक हैं अनन्य हैं, हम तो बिल्कुल भी कोई चीज़ ग्रहण नहीं करें। भैया जब तुम अनन्य हो रसिक हो तो ये जो महल मकानात जितने भी बन रहे हैं, ये गैस के चूल्हे सिलेंडर, ये का अनन्यता में प्राप्त होंगे का भैया। ये जो कमाई तुम्हें जो लाए के लोग दे रहे हैं तो ये का अनन्यता से भरी भरी कमाई है का। तुमको जब दे दी जाए जब तो वे अनन्यता से जुड़ जाए कमाई। और भैया यदि वे अपने घर में बरते हैं और जो भी कछु कमामे तो भैया ये बोले अनन्यता से संबंध नहीं रखे हैं। बिहारी दास जी तो कह रहे भैया आप उन रसिक अनन्य कहाँ में। अपने को तो ये जो करें कि हम तो रसिक हैं अनन्य हैं, हम तो काऊ की कोई चीज़ ग्रहण ही नहीं करें। अपने अपने लोगों ने भजन बना लिए हैं, अपने अपने लोगों ने तरीका बना लिए हैं। कोई भैया हर महीना बैंक पे पैसा निकाल के और बाकी ब्याज पे वृंदावन वास कर रहे हैं और ये मन में सोच रहे हैं कि हम तो स्वामी जी के अनन्य हैं।
येऊ तो राजधान है, ब्याह कनागत कारट, राजदान ग्रहदान। ये राजधान है, ये रसिक अनन्य इनको ग्रह, तो होए भजन की हान। कितने लोग जिन्हें पेंशन मिल रही है, वे भैया हर महीना चेक काट दें और चेक काट के नहीं बैठे, बोले हम तो स्वामी जी के अनन्य हैं। कितने लोग भैया कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से कोई ना कोई उपाय से भैया पैसा ही को तो खींच रहे हैं। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, भजन भाव सपने नहीं जाने, पैसा नहीं को खींचे। ये भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। ये केवल पैसा को खींचवे के काजे ही तो ये सब स्वांग बनाए जा रहे हो। तो ये ललित मोहनीदास जी महाराज सहज जीवन जीते, संतोष ते, जो भी कछु इन्हें मिल जातो, यदि टूटे भय कोई पेड़ ते फल मिल जाते तो बातें ही गुजारा कर लेते हैं। काउ समय वैरागी के परवानन पे जब हमारे ठाकुर जी संतन को सानिध्य प्राप्त करके और महाराज एक ललक लगी चढ़े हुए है, तो बेर के समय में बेर जो पेड़न ते गिर जाया करते, उन बेरन को भैया पहले वृंदावन में बेरिया इतनी ही तो बेर खूब नीचे गिरे मिलो करते हैं बिन बेरन ते ही, और भैया इकट्ठे करके और बहुत दिन निकल जाया करते बेरन को ही। तो भूख लगती तो बेर ही खा लेते। तो याते एक संतोष भरो जीवन कहें कि जो कुछ मिल जाए वही ते ही अपने जीवन को और हम लोग निर्वाह कर लें। तो ललित मोहनीदास जी महाराज अपने जीवन को ऐसे ही निर्वाह करते हैं। आपको जो जीवन हो वो अपवादन से बचो हुए जीवन हो, काऊ भी प्रकार को आपके जीवन में अपवाद नहीं हो। आपके वैराग्य को देख के, आपके त्याग को देख के, आपकी रहनी को देख के, और कोई भी आपसे ये नहीं कहता हो कि बाबा की रहनी में, बाबा के वैराग्य में, बाबा के जीवन में और यह प्रकार की कोई कमी है। भैया वैसे तो लोग यूँ कहें कि भाई कमी है तभी लोग बोले, पर कितने लोग तो ऐसे हैं जो बिगर कमी के भी बोले हैं। ऐसा नहीं हो ललित मोहनीदास जी को जीवन में। आप हमारे यहाँ की प्रणाली है, गुरुन की दंडौत, यदि गुरु गांव में रहे तो 3 बार शिष्य को कम से कम गुरुन की दंडौत करनी चाहिए, गुरुन के दर्शन करने चाहिए। और यदि गुरु 7 कोस पर रहें तो 24 घंटा में है सकते 1 बार दंडौत करवे जाए। और यदि गुरु 20 कोस पे हैं तो भैया 3 दिन में दंडौत करवे जाए। धर्मी और मर्मी गुरुन के तो चरणन को पकड़ के ही रखे, उनते दूरी बनानो जान लो, कृपा ते दूरी बनानो होए है। उनके तो चरणन ते ऐसो लिपटो रहे जैसे चंदन के वृक्ष ते सर्प लिपटे रहे या में, क्योंकि जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार ही जीवन को ढारने की चेष्टा करें। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज हो अपने पूज्य सदगुरुदेव के नित्य दंडोत करवे जाते हैं, और ये ललित मोहनीदास जी भी महाराज जी की दंडोत करवे आते हैं। और गुरु जी की रूप माधुरी को अपने नेत्रों में भर भर के ले जाते। स्वामी जी महाराज के जो भी कोई संत मिलते उनसे बैठ के आप स्वामी जी की चर्चा करते। ऐसो श्री ललित प्रकाशकार लिख रहे हैं। एक दिन श्री ललित किशोरी दास जी महाराज और भाव में छके हुए हैं, ललित मोहनीदास जी महाराज उनकी रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। और पान करके और आप
कहा देख रहे हैं कि दोनों जुगल आपके अंक में समाहित हैं। मन में ये निश्चय भयो कि मैं काय को भटक रहा हूँ, वैराग्य कर कर के और अपने समय को मैं जो बिता रहा हूँ, यदि वैराग्य करना ही है तो गुरु चरणन में रह के वैराग्य करूँ ना। जबकि ऐसे गुरु हैं मेरे कि जिन गुरु की और महाराज झांकी को वैराग्य हो करना चाहे है, तो ऐसे गुरु की सेवा में ही अपने जीवन को क्यों ना बिताऊं। ऐसो से ललित मुनिदास जी महाराज के मन में भाव उत्पन्न भयो और उनने फिर ये निश्चय करो कि अब मैं महाराज जी की सेवा में ही अपना पूरा समय बिताऊंगा। अब मैं कोई भजन वैराग्य महाराज जी से अलग रह के नहीं करूँगा। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।